विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, उमापति महादेव की, कृष्ण बलदेव की जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। उपस्थित भगवत प्रेमियों, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें समय समय पर महाराज श्री द्वारा प्रेरित सत्संग, विचार एवं भजन श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद सबसे श्रेष्ठ जो कार्य है ईश्वर को प्राप्त करना और ईश्वर की भक्ति करना। मनुष्य इसे अगर भूल जाता है तो उसका सारा जीवन, सारी उपलब्धियां व्यर्थ चली जाती हैं। महाराज श्री ने हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके वो सुअवसर प्रदान किया है। अब हम महाराज श्री द्वारा बताए गए आज्ञाओं पर चलकर उनको प्रसन्नता प्रदान करें और अपने लक्ष्य तक पहुंचे, अपना शिष्य धर्म पूरा करें। जब जब इस संसार में पाप और अत्याचार बढ़ता है तो वो शक्ति मनुष्य का ही रूप धारण करके इस संसार में आती हैं, जिसके बारे में संत महापुरुषों ने कहा, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरई कृपानिधि सज्जन पीरा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि जब जब पाप अत्याचार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, तो वो ईश्वर शरीर रूप धारण करके विविध शरीरा, अनेकों तरह के शरीर धारण करता है और शरीर धारण करके जनमानस की रक्षा करता है, रक्षा का दायित्व लेता है। भगवान राम इसी के निमित्त अवतार लिया भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण और अन्य भगवान के जो अवतार हुए हैं उन्होंने इसी के निमित्त अवतार लिया और जनमानस की रक्षा की, अपना दायित्व पूरा किया। पर वह शक्ति जब इस संसार में आती है तो उसके कार्य करने की प्रणाली को सभी लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि वो इस तरह से कार्य करते हैं कि जनमानस का भला हो, जीव का कल्याण हो, सब तरफ सुख और शांति हो, और उसमें किस तरह से व्यवस्थाएं बनानी है इस विश्व की, इस समाज की, वो ईश्वर निर्धारित करता है। उसकी प्रणाली में जब हम सांसारिक बुद्धि या अपनी सामान्य सोच लगाते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं। राम तो नित्य कृपा करते हैं, प्रभु तो नित्य कृपा करते हैं, पर उसको समझने के लिए श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। जिस भी मनुष्य में इनका अभाव होता है वो राम द्वारा किए गए कार्यों में ही प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं, संशालु हो जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं। वो राम जब इस संसार में आते हैं तो जब गुरु का रूप लेकर आते हैं
गुरु जब कार्य करते हैं तो एक सामान्य मनुष्य उन कार्यों को समझ नहीं पाता, क्योंकि उसका स्तर मानसिक है, मन के स्तर पर वो सोच रहा है, और गुरु आत्मिक स्तर पर उसका भला चाहता है। तो आज हम भक्ति रचना के माध्यम से ये श्रवण करेंगे कि वो राम जब जब गुरु के रूप में अवतार लेते हैं तो वो हमारे जीवन में कैसे भला करते हैं हमारा, पर उस भले में हम अपना कल्याण ना चाहकर प्रश्न उठा लेते हैं, संशालु हो जाते हैं, और उससे जो ईश्वर की कृपा होती है उसे हम खो देते हैं। आइए संत समाज से हम आग्रह करना चाहेंगे एक भक्ति रचना का, वो हम सबके समक्ष उस भक्ति रचना का गान करें, महाराज श्री के चरणों में वो भक्ति रचना अर्पित करें। आइए श्रवण करते हैं। कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे, कोई समझे, कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं। राम नित कृपा करते हैं। कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझिल हाथ प्रभु का, कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझिल हाथ प्रभु का। सब भांति करे कल्याण, सब भांति करे कल्याण। पग पग रक्षा करते हैं। राम नित कृपा करते हैं। इस भक्ति रचना में कोई समझे भक्त सुजान भगवान की खोज में निकला होगा और भगवान को प्राप्त किया होगा, वो समझेगा कि राम नित कृपा करते हैं। योगानंद परमहंस जी के एक शिष्य जो डॉक्टर थे पेशे से, वी नॉट वाइट लुइस नाम था उनका। 1920 में ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित हुए योगानंद परमहंस जी से। इससे पहले वो बहुत तार्किक बुद्धि वाले, हर बात में प्रश्न करने वाले होते थे, और वो कहते हैं कि अमेरिका ने मुझे बहुत पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, गौरव दिया। मैं अमेरिका का धन्यवाद करता हूं, पर अमेरिका मुझे वो नहीं दे पाया जो मेरे जीवन का उद्देश्य था, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का साक्षात्कार। और वो मुझे प्राप्त हुआ भारत से, और भारत में मेरे गुरु बने योगानंद परमहंस। उनसे मिलने के बाद मेरी यात्रा शुरू हुई आध्यात्मिक, और उनके ज्ञान पर चलकर मेरी यात्रा संपन्न हुई। अपने जीवन का अनुभव साझा करते हुए डॉक्टर लुइस कहते हैं, जब मैं योगानंद परमहंस जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त कर रहा था तो मेरे अंतर जगत में अथाह प्रकाश का पुंज प्रकट हो गया, और उसने मेरे सारे संशय, मेरी बाधाओं को, मेरी बुद्धि को, मेरे प्रश्नों को संतुष्ट कर दिया, समाधान कर दिया, दूर कर दिया। उस दिन के बाद मैं सतत उनके बताए मार्ग पर चलने लगा, साधना करने लगा। थोड़ा समय बीता, थोड़े समय के बाद
डॉक्टर लुईस बताते हैं कि मैं अपने पिता के पास गया। पिता के पास जाने के बाद 10 बरी एक जगह है अमेरिका में, पायमाउथ खाड़ी है वहां पर। तो उनके मन में विचार आया कि मैं अपने पिता और अपने भाई के साथ क्यों ना थोड़ा सा नौका विहार करने चला जाऊं। तो उन्होंने एक छोटी सी नाव ली और उसमें वो उस खाड़ी में नौका विहार के लिए चल दिए। जैसे ही वो थोड़ी दूर गए, यात्रा तय की, अचानक तूफान आ गया। अब सभी लोग घबरा गए। अरे अभी तक तो धूप थी, मौसम बिल्कुल साफ था, अचानक ये बादल, काली घटाएं और तूफान। संकेत सभी प्रलय के थे। भयभीत हो गए तीनों लोग। अब कहते हैं ना, जब सुख होता है तो भगवान को भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाता है व्यक्ति। जब दुख आता है तो भगवान की याद आती है, गुरु की याद आती है। तो उन्होंने देखा यहां कोई नहीं मेरी रक्षा करने वाला, मृत्यु सामने है। प्रार्थना निकली गुरु के चरणों में, हे गुरुदेव रक्षा करें। अब गुरुदेव बहुत दूर उनसे, शरीर से, पर शक्ति रूप में उनके समक्ष। उन्हीं लहरों ने जब विकराल रूप ले लिया कि बचने की संभावना बिल्कुल खत्म है, अब उन्हीं लहरों के बीच में एक प्रकाश का पुंज प्रकट हो जाता है और उसका आकार नेत्र के जैसा था, तीसरा नेत्र जैसा होता है। जैसे ही वो प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, वो लहरें शांत हो गई और उन्हें तसल्ली मिली, उन्हें शांति मिली, उन्हें खुशी मिली कि अब हमारी रक्षा हो जाएगी। और थोड़ी देर के बाद उनकी नाव किनारे पर लग गई। अब उनकी सूचना पहुंची थी सारे नगर के लोगों के पास कि ऐसे ऐसे तूफान आ गया और आंधी और घटाएं छा गई हैं और नाव लेकर 3 नाविक गए हुए हैं अंदर। उनका बचना तो असंभव है। वो सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अभी उनकी लाशें बहकर आएंगी यहां पर जिसका गुरु सहाई है, उसका बाल भी बाका कौन कर सकता है। नाव सकुशल किनारे पर लगी और वो तीनों लोग नाव से उतरते हैं। नगर के लोग उन्हें बड़े प्रेम से ले जाते हैं। सभी आश्चर्यचकित हैं कि इतनी बड़ी लहरों में आपकी रक्षा कैसे हुई। उन्होंने सबको बताया। उनको घर पहुंचते पहुंचते डॉक्टर लुईस बताते हैं, मुझे रात्रि के 9 या 10 बज गए। जैसे ही मैं अपने घर में पहुंचा, फोन की बेल बजी। मैंने झट से फोन उठाया तो वहां से आवाज आई, डॉक्टर आज तुम भीगते भीगते बचे, है ना? और मैं उस आवाज को झट से पहचान गया। वो मेरे गुरुदेव योगानंद परमहंस थे। और मैंने उन्हें धन्यवाद किया कि गुरुदेव आज आपने हमारे जीवन की रक्षा की। आशीर्वाद देते हुए फोन काट दिया गया। इस घटना के कुछ समय बाद डॉक्टर लुईस आश्रम जाते हैं। योगानंद परमहंस जी कहीं व्यस्त थे किसी कार्य में, तो वो वहां पर जो सिस्टर थे उनसे बात करने लगे डॉक्टर लुईस। तो वो अपना अनुभव साझा करते हुए डॉक्टर लुईस उन सिस्टर को बताते हैं, ये घटना ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो वो सिस्टर कहते हैं, जिस दिन की आप ये बात कर रहे हैं, उस दिन योगानंद परमहंस गुरुदेव इसी कक्ष में बैठकर एक पुस्तक पढ़ रहे थे मेरे सामने। और अचानक उन्होंने पुस्तक बंद की और वो खड़े हो गए और शून्य में देखते हुए कहा कि डॉक्टर बहुत कठिनाई में है, आज संकट में है वो। और अचानक एक तरफ हाथ ऐसे फैलाते हुए शून्य में चले गए।
उसी दिन तुम्हारी रक्षा के लिए वहां गुरु आए। तो गुरु के लिए शरीर, समय की दूरी, शरीर की उपलब्धता, शरीर से उपलब्ध है कि नहीं गुरु, या समय कितना लगेगा, कितनी दूरी पर है गुरु, ये महत्व नहीं रखता। संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक गुरु अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए सामर्थ्यवान होता है। उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सर्व समर्थ है। ये गुरु का कोमल हाथ। कृपाएं तो बहुत होती हैं मनुष्यों के जीवन में, पर डॉक्टर लुईस इसे समझ पाए। और कितने लोग होंगे जिनके जीवन में ऐसी कृपाएं हुई होंगी, ईश्वर ने उन पर कृपा की होगी, पर क्या वो आभार व्यक्त कर पाए ईश्वर का? नहीं। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि रे राम की कृपा है। वो तो कह रहे इत्तेफाक से शायद हमारी नाव समुद्र के किनारे आ गई। इत्तेफाक से इस संसार में कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है राम की इच्छा से होता है, इत्तेफाक से नहीं। तो जो श्रद्धावान हृदय होते हैं, समर्पणवान भक्त होते हैं, वो ईश्वर द्वारा की गई कृपा को समझ पाते हैं, समझ पाते हैं, उनका आभार व्यक्त कर पाते हैं, अन्यथा नहीं। अब ये कोमल हाथ गुरु का था, कैसे गुरु ने रक्षा कर दी? अगर गुरु वही, ज्ञान वही, शिष्य का समर्पण भाव वही, तो चमत्कार भी वही होंगे। सर्वश्री आशुतोष हमारे जीवन में आए हैं गुरुदेव गुरु के रूप में, परम गुरु के रूप में, दयालु गुरु के रूप में, करुणा अवतार के रूप में। उनके भी बहुत सारे अनुभव हैं हमारे जीवन में, पर कहीं ना कहीं हम अपनी तार्किक बुद्धि लगा के और इसे इत्तेफाक का नाम दे देते हैं। शायद इत्तेफाक से ऐसा हो गया होगा, शायद मेरी बुद्धि से मैं बच गया हूंगा वहां पर, शायद मेरी समझदारी से मेरी रक्षा हो गई होगी वहां पर, शायद उस व्यक्ति की वजह से ऐसा हो गया होगा। पर व्यक्ति जब गुरु की आज्ञा से जुड़ जाता है तो वो आभार व्यक्त करता है। एक नहीं अनेकों अनुभव आप सबके जीवन के भी होंगे जो आप जी चुके हैं। आगे भक्ति रचना में कहा, कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझिल हाथ प्रभु का। जब गुरु जीवन में आता है, वो भगवान ही गुरु बनता है और वो गुरु बन के आकर हमारे कर्म संस्कारों को छोटा करके काटता है। पर जब वो इन संस्कारों को काट रहा होता है तो हमारी बुद्धि बाधा डाल देती है उसमें, हमारा मैं भाव उसमें बाधा डालता है और गुरु को कार्य नहीं करने देता, और हम उस दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं जिससे गुरु हमें बचाना चाहता है। हमें लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हम तो इतने समय से इस मार्ग पे चल रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम उलाहना देने लग जाते हैं गुरु को। हम कई दिनों तक आश्रम में नहीं आते, हम ध्यान साधना छोड़ देते हैं। क्यों? समर्पण भाव की कमी, श्रद्धा भाव की कमी, गुरु के प्रति विश्वास की कमी, ना शुक्रानापन आ जाता है बुद्धि आने की वजह से। तर्क बुद्धि, विवेक बुद्धि आए तो गुरु के प्रति समर्पण भाव जागे, पर तर्क बुद्धि आकर हम गुरु का शुक्राना नहीं कर पाते, उसकी कृतज्ञता प्रकट नहीं कर पाते उनकी कृपाओं के प्रति। इतिहास की एक घटना और फिर आकलन करेंगे वर्तमान की एक घटना से अपने जीवन का। महाअवतारी बाबा के समय की घटना। योगानंद परमहंस जी अपनी पुस्तक योगी कथा अमृत में लिखते हैं कि केवलानंद जी एक बार बता रहे थे उनके आंखों के सामने क्या गुरु का लीला, गुरु की कृपा को। केवलानंद जी कहते हैं
हम सब बैठे थे, रात्रि का समय था, होमा अग्नि जल रही थी, बाबा अवतारी भी बैठे थे, सभी शिष्य चारों तरफ बैठे हैं अग्नि के। अचानक बाबा अवतारी जी ने एक जलती हुई लकड़ी निकाली अग्नि से और पास में बैठे अपने शिष्य के कंधे पर हल्का सा प्रहार किया उसका। पास में ही बैठे लाहड़ी महाशय जी ने कहा, गुरुदेव क्षमा करना, ये तो क्रूरता है। बाबा अवतारी कहते हैं, क्रूरता? क्या तुझे अच्छा तब लगेगा जब ये जलकर भस्म हो जाएगा? बोले, गुरुदेव मैं समझा नहीं। कहते, आज के दिन इसके प्रारब्ध का कर्म का फल इसके शरीर को जलाकर राख करने वाला था। गुरु के हल्के से इस अग्नि के ताप से वो कर्म संस्कार नष्ट हो गया है। सभी ने आभार व्यक्त किया, कृतज्ञता व्यक्त की, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे महाअवतारी बाबा, हमें क्षमा कर देना, हमारी समझ ऐसी नहीं थी। तो गुरु के हल्के से प्रहार से जन्म बचा लिया मृत्यु की ग्रास में जाने से। पर उस समय लग रहा था आसपास के साधकों को, जो साथ में ही रहते हैं, कितनी उच्च अवस्था वाले साधक भी। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं ना, जब भगवान संसार में आता है शरीर लेकर, तो मुनियों की मति भी भ्रमित हो जाती है उसके